आखिर क्यों माता कुंती ने अपने ही पुत्र कर्ण को बहा दिया विशाल गंगा नदी में? आइए जानते हैं महाभारत की इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग, तो आइए कर लेते हैं कुछ धार्मिक बातें। आखिर ऐसा क्या हुआ था महाभारत काल में कि माता कुंती ने अपने ही पुत्र महाराज कर्ण को त्याग कर उन्हें गंगा नदी में बहा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता कुंती ने नन्हे कर्ण को एक काष्ठ के मंजूसा में रखकर अर्थात बांस की टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया था। नन्हे कर्ण उस बांस की टोकरी में रखे हुए बहते हुए गंगा नदी से चंपा नगरी तक जा पहुँचे। क्यों माता कुंती ने किया था इतना बड़ा अपराध, इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अपनी किशोर अवस्था के दौरान माता कुंती महर्षि दुर्वासा से प्रभावित हुई और उन्हें एक दिव्य मंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आवाहन करने के लिए मंत्र का उपयोग किया और उन्हें कर्ण नाम के एक पुत्र का आशीर्वाद मिला। क्योंकि दानवीर कर्ण का जन्म विवाह से पूर्व ही हो गया था, माता कुंती को खुद को अपमान से बचाने के लिए पुत्र कर्ण का त्याग करना पड़ा। माता कुंती ने लोक लाज के डर से पुत्र कर्ण को बचपन में ही एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया था। इस बक्से को भीष्म पितामह के सारथी, जिसका नाम था अधिरथ, और उनकी पत्नी राधा ने देखा था। जब उन्होंने उस बक्से को खोलकर देखा तो उन्हें उसमें एक बच्चा मिला जो कि स्वयं महाराज कर्ण ही थे। उन दोनों ने ही महाराज कर्ण का लालन पालन किया था। पालन करने वाले माता पिता के नाम पर दानवीर कर्ण का नाम राधे भी रखा गया था। आखिर कैसे हुई थी कर्ण और दुर्योधन में इतनी घनिष्ठ मित्रता, आइए जानते हैं। कर्ण दुर्योधन के सबसे अच्छे मित्र थे और महाभारत युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े थे। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है। कर्ण 6 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे, ऐसा माना जाता है। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक माने जाते हैं। आखिर कैसे हुई थी महाराज कर्ण और दुर्योधन में इतनी घनिष्ठ मित्रता, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में वह अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़े। एक कहावत है, शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता में भी कुछ वही भावना है। कुंती पुत्र कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। वह अर्जुन से ईर्ष्या रखता था। वह अर्जुन को हराना, यहाँ तक कि मार डालने तक का भाव भी अपने हृदय में रखता था। कुछ ऐसा ही दुर्योधन भी चाहता था। वह पांडवों को मार डालना चाहता था। खासकर भीम और अर्जुन उसकी आंखों के खटकते कांटे थे। भीम से युद्ध करने के लिए उसने गदा युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन अर्जुन का कोई तोड़ उसके पास नहीं था। संयोग से रंगशाला में राजकुमारों के प्रदर्शन के दौरान कर्ण बिना बुलाए आ जाता है और अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता है। अर्जुन जैसी धनुर्विद्या के प्रदर्शन से कर्ण ने सबको चकित कर दिया। यह देखकर दुर्योधन की चिंता खत्म हो जाती है और उसे कर्ण के रूप में अर्जुन से बराबरी का युद्ध करने वाला मिल जाता है। रंगशाला में मौजूद आचार्यों ने कर्ण को अर्जुन से युद्ध की अनुमति नहीं दी और उसके राजा या राजकुमार होने पर प्रश्न खड़ा किया तो दुर्योधन को सही मौका मिल गया, जिसको उसने शीघ्र ही फायदा उठाया। प्रजा पर अपना रोब दिखाने वाला राजकुमार दुर्योधन तत्काल ही विनम्र और दयालु, वीरों का सम्मान करने वाला महापुरुष बन गया। उसने कर्ण की ओर अपना मित्रता का हाथ बढ़ाया और उसे गले लगाया। यही नहीं, उसने कर्ण को अंगदेश का राजा भी घोषित कर दिया। पुत्र की इच्छा पूरी करते हुए राजा धृतराष्ट्र ने कर्ण का वही राज्याभिषेक भी करवा दिया। अब दानवीर कर्ण इस सम्मान को पाकर फूला नहीं समा रहा था।
उसने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। दुर्योधन भी यही चाहता था कि कर्ण मेरा मोहरा बनकर रहे और मेरे रास्ते के कांटों को साफ करे। इस बात से महाराज कर्ण बिल्कुल अनजान थे कि दुर्योधन उन्हें एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। महाराज कर्ण इस मित्रता को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्योधन को आजीवन साथ देने का वादा किया। शायद यही कारण था कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। दोस्तों, महाभारत काल की इस सच्ची घटना को हमने अपने वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपको अगर इस वीडियो को लेकर कोई शिकायत है या फिर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल